सभी लोगों को फार्मासिस्ट डे की अनंत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं फार्मासिस्ट डे हर साल मनाया जाता है और हर साल एक डिफरेंट थीम होती है और इसी प्रकार से इस बार भी एक डिफरेंट थीम है। उस थीम का जो नाम है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। आप सब लोग जानते हैं कि हमें जब भी दवाई लेनी होती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो होता है फार्मासिस्ट। तो क्यों ना इस बार इस फार्मासिस्ट डे को डिफरेंट टाइप से सेलिब्रेट किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? हम एक थैंक यू फार्मासिस्ट की थीम, हम हैशटैग थैंक यू फार्मासिस्ट, एक बेसिकली हम प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक मुहिम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि हमारे समाज में जहां भी हम रहते हैं, हमारे आसपास जितने भी फार्मासिस्ट हों, उन फार्मासिस्ट के पास हम जाएं, उनको हम स्पेशली थैंक यू करें। हम मेडिसिन लेते हैं, हम फार्मासिस्ट को कभी भी थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन शायद फार्मासिस्ट डे वाले दिन हमारा ये बोलना बनता है। और हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और जब सही हो जाते हैं तो डॉक्टर को थैंक यू बोला जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट जहां से वो दवाई ली जाती है वहां पे हम कभी भी थैंक यू नहीं बोलते। ये शायद हमारा एक अधिकार है जिससे हम अभी तक वंचित हैं। तो क्यों ना एज अ फार्मासिस्ट हम दूसरे फार्मासिस्ट को सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखें, दूसरे फार्मासिस्ट को रिस्पेक्ट दें। और जहां तक मुझे लगता है शायद बहुत सारे रिटेल फार्मासिस्ट शायद जानते भी नहीं होंगे कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है ही क्या, क्योंकि उनको शायद इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। और फार्मासिस्ट एक ब्रिज है। आप सब लोग जानते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या काम रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस आपदा में। जिस प्रकार से फार्मासिस्ट ने एक ब्रिज का काम किया है बिटवीन डॉक्टर एंड अ पेशेंट, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं सारे फार्मासिस्ट भाइयों को। और एक और बात बोलना चाहता हूं कि ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है, इस फार्मेसी प्रोफेशन में आप सब लोगों को पता है हमें हेल्थ से रिलेटेड सारे कार्य करने पड़ते हैं। हेल्थ जिससे कि दूसरे लोगों की बढ़िया बनी रहे, जिसके लिए हमें अच्छी दवाइयां हमेशा सेल करनी है। क्योंकि फार्मासिस्ट का मतलब, अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, देखिए बहुत अलग अलग थीम चले, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, कि बिना किसी कोई कहीं भी हम शॉप से दवाई लेने जाते हैं तो वहां पे फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। और बहुत सारी जगह हम इस बात में सक्सेस भी पा चुके हैं। अब जहां पे भी मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं वहां पे आपको फार्मासिस्ट जरूर मिलता है। तो ये जिनके एफर्ट्स थे उसके लिए मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का योगदान किया। अब दूसरी बात आती है कि राइट डोज। देखिए अल्टीमेटली एक फार्मासिस्ट ही वो पर्सन होता है जिसको दवाइयों के बारे में पूरी नॉलेज है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, इंडिया के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में डॉक्टर का काम सिर्फ डायग्नोस करना है और जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट पूरी की पूरी उस डायग्नोसिस के बेसिस पे वहां पे वो उसको मेडिसिन लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोस करके छोड़ देता है, फिर फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। यहां पे इंडिया के अंदर जब तक ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट की सर्विसेज डेवलप नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद इस चीज में हमें शायद आगे आने का मौका मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही निवेदन है, जितने भी फार्मासिस्ट भाई भी मुझे सुन रहे हैं या जो बडिंग फार्मासिस्ट हैं, जो स्टूडेंट है इस प्रोफेशन के अंदर हैं, कि आप सब लोग हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा राइट डोज डिस्पेंस करें। क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं भी ज्यादा डोज अगर किसी को दे दी तो हो सकता है उससे दिक्कत आ जाए पेशेंट को। सेकंड है राइट प्राइस। तो प्राइस भी हमेशा आपको राइट देना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को कोड ऑफ एथिक्स याद होगा, हमारे उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कभी भी इस प्रोफेशन में कंपटीशन में नहीं उतरना, कि हाँ जी आपको दूसरे वाली दुकान को नीचे गिराना है, क्योंकि उसके लिए आप फिर गलत मैल प्रैक्टिसेस पे आएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मेरा आप सब लोगों से, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी और लिसनर्स हैं मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशन है वो सारे प्रोफेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि डॉक्टर जो कोरोना काल में आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि उसने इतना अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन दूसरा जो उसका हैंड था वो कौन था? फार्मासिस्ट ही था। क्योंकि फार्मासिस्ट के पास जाके पेशेंट दवाई लेते थे और वहां पे जाके वो पूरा का पूरा जो भी कार्य था अपनी जान की परवाह किए बिना एक फार्मासिस्ट ने काम किया। तो हम एमवीएन यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी मेंबर्स, हम लोग कल एक मुहिम चलाने वाले हैं। उस मुहिम में थैंक यू फार्मासिस्ट, #थैंक यू फार्मासिस्ट करके हम सारे मेडिकल स्टोर्स पे जाने वाले हैं और सारे मेडिकल स्टोर्स पे वहां पे जाके उनको हम थैंक यू बोलेंगे कि आपने इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में कितना अच्छा काम किया। और जितना हो सकेगा हम हमेशा उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम एज अ फार्मासिस्ट अपने फेलो फार्मासिस्ट को अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर शायद हमें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करने वाला। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, और अगर आपकी कोई भी फोटोग्राफ, आप अगर ये काम करते हैं तो आप भी अपनी फोटोग्राफ #थैंक यू फार्मासिस्ट करके जरूर शेयर करें, उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।